नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 8th के ज्योग्राफी में लेसन नंबर 7 पॉपुलेशन इस लेसन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के वीडियो भी बना करके अपलोड किए गए हैं, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये है लेसन नंबर 7 पॉपुलेशन, उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में क्या दिया गया, इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट देन द पॉपुलेशन डैश। क्या आएगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट एंड बिकम सरप्लस। इसके आंसर में आएगा इंक्रीजेस। इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट देन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, पीपल ऑफ डैश एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ऑप्शन में क्या दिया गया, 0 to 14, 14 to 60, 15 to 60 एंड 16 to 59। इसमें आएगा 16 to 59। पीपल ऑफ 16 to 59 एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन डैश, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, लिटरेसी, माइग्रेशन। इसके आंसर में आएगा लिटरेसी। द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया सेकंड क्वेश्चन में, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वंस। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स एरिया। इसके आंसर में आएगा इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, the population density of a region can be understood from its area and the total volume of population living in it. Now next करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, the quality of population is determined on the basis of literacy। इसके आंसर में आएगा ये करेक्ट है। Now next करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, there is an adverse impact on manpower in the regions of out migration। इसके भी आंसर में आएगा ये करेक्ट है। फोर्थ में क्या दिया गया, ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। इसके आंसर में आएगा ये इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एज वेल एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम एटसेट्रा इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया, डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन एसडीआई ऑफ 1। इसके भी आंसर में आएगा ये इनकरेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा, डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन एसडीआई ऑफ 0.50 to 0.60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंसर इन ब्रीफ। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इसके आंसर में आएगा, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट है सेक्स रेशियो स्ट्रक्चर। Sex ratio or structure is a structure that considers the subdivision of population on the basis of gender. Second है age structure. Age structure is the structure that considers of subdivision of population as per the age groups. Third है occupational structure. Occupational structure is the structure that considers subdivision of population on the basis of dependency and work ability. Fourth है rural urban structure. Rural urban structure is a structure that considers subdivision of population on the basis of area of residence. Fifth है literacy structure. Literacy structure is a structure that considers subdivision of population on the basis of capability of reading and writing. Now next करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आंसर में आएगा, अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे एडवांटेजियस फैक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे डिसएडवांटेजियस फैक्टर लिखे हुए हैं। तो एडवांटेजियस फैक्टर्स में फर्स्ट आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सनलाइट, क्लीन एयर एंड वाटर। सेकेंड, region with low altitude. Third, moderate rainfall and temperature. Fourth, fertile soil. Fifth, deposits of minerals. Sixth, industrialization. Seventh, urbanization. Eighth, availability of transportation facilities. 9, availability of market.
10 political stability, 11 international peace, 12 favorable government policies, 13 favorable social customs and traditions. और disadvantages factors में first shortage of sufficient sunlight, clean air and water, second region with high altitude, third extremely less or more rainfall and temperature, fourth infertile soil, fifth scarcity of minerals, sixth low industrialization, seventh lack of urbanization, eighth non-availability of transportation facilities, ninth non-availability of market, 10th political instability, 11th international disputes, 12th unfavorable government policies, 13th evil social customs and traditions. Now next question करते हैं. थर्ड में क्या है? What are the problems in areas of high population densities? इसके आंसर में आएगा the following are the problems in areas of high population densities. First, increased level of water, air, sounds and soil pollution. Second, traffic jam. Third, shortage of residential areas. Fourth, increased criminal tendencies etc. Now next करते हैं. फोर्थ में क्या दिया गया है? What are the problems in area of low population densities? इसके आंसर में आएगा the following are the problems in areas of low population densities. First, shortage of labor supply. Second, low level of demand for various goods and services. Third, underutilization of resources etc. Now next करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया? गिव जियोग्राफिकल रीजंस. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम and the quality of population. Second, if a country has a high volume and less quality of population, it has slow economic growth and development. Third, if a country has optimum population with high quality of population, it has fast economic growth and development. Thus, population is an important resource. Now next करते हैं. सेकेंड में क्या दिया गया? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट ग्रुप. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, people belonging to age group of 16 to 59 age are considered as productive. Therefore, this population is called productive population. Second, people below 16 years of age and above 60 years of age are considered as dependent or non-working population. Third, productive population or people are involved in services or businesses. Therefore, they play very important role in economic growth and development of a country. Fourth, if country has more proportion of productive population and youth, it develops rapidly. Thus, productive population is an important group. Now next करते हैं. थर्ड में क्या दिया गया? The study of age structure is important. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, the study of age structures helps to know the percentage of children, adolescent, youth, middle age and old age in population. Second, the study of age structure helps to know the proportion of productive people, that is working people between 16 years to 59 years of age, and unproductive people, that is non-working people below 16 years of age and above 60 years of age. Third, the study of age structure helps government in planning various economic, social, educational, medical, etc. scheme for the overall development of the country. Fourth, the study of age structure helps to know the speed of economic growth. Thus, the study of age structure is important. Now next करते हैं. फोर्थ में क्या दिया गया है? Literacy is directly related to development. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, the country with high literacy rate develops rapidly in economic, social and cultural aspects. Second, the country with low literacy rate faces many obstacles in its economic, social and cultural growth and development. Third, literacy rate is related to quality of life, the opportunities available and freedom. Thus, literacy is directly related to development. Now next करते हैं. फिफ्थ में क्या दिया गया? The real progress of a country is understood with the help of Human Development Index. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, Human Development Index is calculated by taking into account the values of economic, health, and education parameters. Second, thus Human Development Index
is calculated on the basis of gross national product, life expectancy and literacy rate. Third, Human Development Index indicates the standard of living, economic and social welfare, quality of life, opportunities available and freedom. Therefore, the real progress of a country is understood with the help of the Human Development Index. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, राइट नोट्स। उसमें से फर्स्ट है सेक्स रेशियो। इसके आंसर में आएगा द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। सेकेंड, द सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मेल्स इनटू 1000। थर्ड, इफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स per 1000 males is less, the sex ratio is considered to be low. On the other hand, if the numbers of females per 1000 males is more, the sex ratio is considered to be high. Fourth, according to Census 2011, the sex ratio was highest 1084 in the state of Kerala. According to Census 2011, the sex ratio was 929 in the state of Maharashtra. Fifth, out-migration of males leads to high sex ratio in a region from where males have out-migrated. Less female birth rate leads to low sex ratio. Now next करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, एज स्ट्रक्चर। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, सब डिविजन ऑफ पॉपुलेशन एज पर एज ग्रुप इज नोन एज एज स्ट्रक्चर। सेकंड, age structure is helpful in knowing the proportion of children, adolescent, young, middle-aged and old people in population. Third, it is also helpful in knowing proportion of active population, that is population between the ages 16 and 59, and dependent population, that is population below 16 years of age and above 60 years of age. Fourth, age structure is helpful to the government in framing various policies. Now next करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया, लिटरेसी। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, population above the age of 7 can be subdivided on the basis of capability of reading and writing. Second, people above the age of 7 and are unable to read and write are considered illiterate. On the other hand, people above the age of 7 and are able to read and write are considered literate. Third, high literacy rate is an indicator of social and economic development of society. On the other hand, high illiteracy rate leads to slow economic, social and cultural development of society. Fourth, literacy rate is related to quality of life, the opportunities available and freedom. Thus, it is directly related to development. So friends, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।